मैं मीर अब्दुल गुलजार, आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त आप असर का वक्त है और मेरे बैग पे ढलता हुआ सूरज आपको नज़र आ रहा है। आज हम बात करेंगे कल वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के मानसरा जलसे पर हमने क्या खोया क्या पाया। बड़े हफ्तों से वज़ीर-ए-आला के आमद की तैयारियां की जा रही थी और कल दारा के मुकाम पर उनका एक प्रोग्राम मुरतब हुआ। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ़ लाए तो उन्होंने क्या क्या ऐलानात किए, इसी पर बात करेंगे। और मानसरा से जिन्होंने दावत दी थी वो थे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम खान। तो 2 बजे का वक्त लोगों को दिया था, आसम मामूल 2 बजे तो वो नहीं आए। वज़ीर-ए-आला साहब शाम बाद नमाज असर के वो वहाँ तशरीफ़ लाए तो अच्छी खासी तादाद लोगों की थी और उन्होंने बड़ी दुआदार और बड़ी जज्बाती तकरीर करते हुए कहा कि हम इमरान खान के जियाले हैं, इमरान खान की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। पार्टी के अंदर होने वाली जो कशीदगी खलफशार के मुतालिक भी उन्होंने आगाह किया, बताया। और एक हफ़्ते की उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह अडयाला जेल के बाहर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और जिसमें तमाम PTI के वर्कर, अहदेदारान, MPs, MNA सभी वहाँ पर होंगे। तो उसके बाद उन्होंने बड़े मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान भी किया कि हम मानसरा को वोमेन मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, पीने का साफ़ पानी दे रहे हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारे मंसूबों का उन्होंने नाम दिया। कब्रिस्तान के लिए हमने ये किया वो किया, वहाँ पर संग बुनियाद और इफ्तिताह और ये सारा कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि 25 अरब के मंसूबे से ज़्यादा के 25 अरब के मंसूबे और हरीपुर अहमदाबाद से लेकर मानसरा तक ये बहुत बड़ा इन्होंने किया कि हम आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करेंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जितने भी मंसूबे जिनके इन्होंने ऐलानात किए या संग बुनियाद रखी या आवाम को जो है, ये सब एक लफ्ज़ों का हेर फेर था, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं थी। जैसा कि ये जो इन्होंने कोर्ट के मंसूबे का जिक्र किया कि इस पर इतने मिलियन लागत आएगी, ये मंसूबा साबका हुकूमतों के 13 साल से PTI की सूबे में हुकूमत है, उस दौर से ये मंसूबा जो है इफ्तिताह और ज़ेर अल्तवा और मामलात का शिकार रहे। आज उसी पे फिर सियासत हो गई। और फिर कब्रिस्तान के लिए जो इन्होंने कहा कि हमने अराज़ी जो है कि इसके लिए भारी मुख्तस की है। मरकज़ ने, मुझे अच्छी तरह याद है कि भारी रकूम सूबाई गवर्नमेंट को दी, फिर ज़िली गवर्नमेंट के अकाउंट फॉर्म में आई और वो पिछले कई सालों से वो रकम वहाँ पर अल्तवा का शिकार थी कि जनाब कब्रिस्तान के लिए अराज़ी का जो है ना वो ख़रीदारी की जाए और सूबाई हुकूमत उसमें लहत लाल का मुजाहरा कर रही थी। आज उन्होंने उसका भी ऐलान कर दिया, लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं देखा कि ये मंसूबा बुनियादी तौर पर है किसका और इसको किसने लॉन्च किया था और आज इसके ऊपर ऐलानात भी हुए। अभी तक सूबाई हुकूमत इस मंसूबे को, मरकज़ के उन पैसों को अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अवाम के लिए खर्च नहीं कर सके। और इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे मंसूबे थे जो सबका द्वार के हैं, वो सारे के सारे उन्होंने 112 का जिक्र किया। जी हमने वो बिल्डिंग पिछले 10 सालों से ज़ेर तामीर है, अब उसका उन्होंने ऐलानात भी किया कि जी हम उसको भी जो है लॉन्च कर रहे हैं। बाकी और भी बहुत सारे हैं। उसने जिस वक्त वो हेली से उतरे और गाड़ी में बैठकर वो जलसागाह की तरफ वज़ीर-ए-आला साहब गए तो रास्ते में जिस सड़क से वो गुजरे, चिनार रोड बाईपास और इस तरह, तो उनको बाकायदा वो दिखाया गया जाम खड़े, उसने ख़ुद अपनी आंखों से देखे कि ये हालत है मानसरा की अक्सर सड़कों की। तो उस पर भी उनको थोड़ा सा नज़रसानी की ज़रूरत थी, गुंजाइश थी। या उनके साथ जो वज़ीर-ए-आला साहब के साथ जो लोग हैं और जिनका ताल्लुक़ मानसरा से है और बहुत ज़्यादा वो आस पास से इधर उधर चिमटे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो मानसरा की तामीर व तरक्की और आवाम की मुश्किलात के इज़ाले के लिए वो कलीदी किरदार अदा करें।
لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب سیاسی مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. تو دیکھتے ہیں اب اس پر کتنی. اب اس وقت دیکھیں سردار محمد یوسف صاحب وفاقی مذہبی امور کے وزیر ہیں، دوسری بار یہ قلمدان ان کے پاس آ رہا ہے، تو ان کی بھی کوشش اور توجہ، حالانکہ یہ حلقہ ان کا بھی ہے N20، تو وہ بھی اللہ ہی ان پہ رحمت فرمائے. ان سے جب بھی میری اس موضوع پہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ترقیاتی کاموں کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور MPA کا کام ہے. تو چلیں جی، وہ بھی سابقہ دور میں پوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، صوبائی حکومت کا ایسا رہے ہیں سردار محمد یوسف صاحب، تو اب وہ مرکز میں ہیں، تو بہتر جانتے ہوں گے اس وقت ان کا سب زیادہ صوبائی گورنمنٹ میں حلقہ پیک ہے، 40 ہے، خدمات سر انجام دے رہا ہے. اب عوام ہے، اس کو چاہیے کہ وہ احتساب کریں اپنے نمائندوں کا، جو کام کرتے ہیں ان کو ووٹ دے کر دوبارہ سلیکٹ کریں، جو نہیں کرتے ان پر نظر ثانی کریں اور نکلیں اس خول سے. تو ہم نہیں کہتے کہ ہم مطلب ہے کہ آپ کسی کی مخالفت کریں یا حمایت کریں، لیکن منصر ہے کہ عوام پر رحم کریں. منصر ہے کہ لوگوں پر اس وقت CNG بند ہیں. صوبائی گورنمنٹ کی حالت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ قیامت سے قبل تھوڑی دیر کے لیے کھولا تاکہ لوگ احتجاج نہ کریں، لیکن لوگوں میں احتجاج کی سکت ہی کہاں. مہنگائی پر تو انہوں نے بولنا ہی نہیں ہے. پیٹرول اگر 405 روپے لیٹر ہو گیا تو یہ 500 800 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے تو اس عوام نے کیوں تک نہیں کرنا، چونکہ بس وہ خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں سب کچھ. تو اس وقت مہنگائی کا جو ہے وہ آگے جون آ رہا ہے، بجٹ سے پہلے مہنگائی کا طوفان ہے، اور بجٹ کے بعد کیا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس میں زیادہ پیش کے غریب اور متوسط طبقہ. تو یہ تھے وزیر اعلیٰ صاحب کے کل کے دورے کا پس منظر، جو آپ نے کل سے خبروں میں دیکھا کہ انہوں نے بہت بڑے منصوبوں کے افتتاح کیے، لیکن یہ افتتاح وہی تھے جو سابقہ کئی بار پہلے بھی لوگوں نے کیے اور پہلے بھی ہوتے رہے. اب انہوں نے بھی کر دیے ہیں، لیکن ضرورت اس پر عملی اقدام کیے، عمل درآمد کرانے کی، کہ اب یہ منصوبے افتتاح بھی ہو گئے، سنگ بنیاد بھی رکھ دی، اب ان پر کام کب شروع ہوگا اس بات کا ہمیں انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.